तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट की रीकैप वीडियो, जहां पर ओवरऑल एक कार्ड की जब बात करते हैं तो ये कार्ड मैं बोलूंगा एक एवरेज सा कार्ड गया है। और सबसे बड़ा रीजन तुम इसका बोल सकते हो जिस वे से मेन इवेंट फाइट गई है उसकी वजह से काफी लोग इस कार्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेन इवेंट से पहले जो दो फाइट्स गई उनको देखकर मैं सुपर एक्साइटेड हो गया था, बट फिर मेन इवेंट होती है और वहां पर जिस वे से लो आउटपुट वाली फाइट देखते हैं हम, तो उसकी वजह से ये कार्ड थोड़ा सा मिड बन गया। बट इट इज व्हाट इट इज गाइस, और कार्ड का रीकैप करते हैं। बट यहां पर मेन कार्ड के साथ प्रीलिम की भी एक फाइट को लेना पड़ेगा, और वो है प्रीलिम की फीचर्ड फाइट वॉल्टर वॉकर वर्सेस थॉमस पीटरसन की, जहां पर वॉल्टर वॉकर से कितनी ज्यादा क्रेजी चीज हम देखते हैं। वो अब लगातार 5 बार लेग लॉक सबमिशन से फाइट को विन कर जाता है। इस बार उसे ही लुक नहीं मिलता है, बट एकदम से एडजस्ट किया उसने, काफ स्लाइसर को लगा दिया और वहीं से एक और बार पहले राउंड में फाइट को फिनिश कर दिया। अब हमेशा हम फाइट आईक्यू की बात करते हैं ना, यहां पर थॉमस पीटरसन ने नेगेटिव फाइट आईक्यू दिखाया है, जहां पर फाइट से पहले वॉकर के 4 लगातार सबमिशंस थे। जिसके पास थोड़ी सी भी गेम सेंस होगी वो ऑब्वियसली ट्राई करेगा कि फाइट ग्राउंड में ना जाए, बट यहां पर थॉमस पीटरसन खुद ही टेक डाउन को शूट कर देता है और उसकी वजह से फाइट फिर ग्राउंड में चले जाती है और एकदम से सबमिशन लगकर फाइट भी ओवर हो जाती है। बट एनीवेज वॉल्टर वॉकर विन करने के बाद हर्ब डीन को कॉल आउट करता है, जहां पर क्योंकि हर्ब डीन की वजह से एलेक्स परेरा फाइट को लूज किया, तो वॉल्टर वॉकर चाहता है उसकी फाइट हो जाए हर्ब डीन के साथ और वो भी उसके ऊपर बैक ऑफ द हेड शॉट्स को मारेगा। 5 फाइट्स लगातार लेग लॉक से विन करना, आई थिंक सो ये रिकॉर्ड ही चल रहा होगा, और मेरी ओपिनियन में अब तो वॉल्टर वॉकर को टॉप 15 दे देना चाहिए, जहां पर लग जाएगा पता उसके स्किल्स कितने इंप्रूव हुए हैं। और इसके साथ कम ऑन मैन, कौन नहीं चाहेगा कि वॉल्टर वॉकर जैसे एंटरटेनिंग फाइटर टॉप ऑफ द हेवीवेट डिवीजन में पहुंचे। तो मजा आ गया ये फाइट देखकर, और इसके बाद हम मेन कार्ड में चलते हैं, जहां पर पहली फाइट वेल्टरवेट डिवीजन की थी और ये काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो टीम हामजाद वर्सेस टीम नूरमागोमेडोव की थी, और यहां पर टीम हामजाद विन करती है, जिधर डेब्यू करते हुए अबू बकार ये गायब सेगिड इज़ाक अकमाएव को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अबू बकार से हम एक प्रॉपर ऑलराउंड फाइट देखते हैं, और थोड़ा सा मैं सेगिड से सरप्राइज था, जहां पर उसकी ज्यादा बेटर रेसलिंग है, तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में मुझे लगा उसे चाहिए था कि वो ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करे, बट हम देखते हैं अबू बकार टेकडाउन्स को शूट करता है और उसे मिल भी जाते हैं, वो ग्राउंड में होल्ड भी कर लेता है। और सेगिड की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पहले ही राउंड के बाद हम देख सकते थे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग बन गई है। तो पहले राउंड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बार बार अबू बकार सेगिड को ग्राउंड में लेके जाता है, बट फिर राउंड 2 में थोड़ी सी जब सेगिड अपनी स्ट्राइकिंग को शो करने लगता है, तो हम देखते हैं कि अबू बकार के ऊपर बहुत अच्छे पंचेस लैंड हो रहे होते हैं, वो 1-2 बार स्टन भी हो जाता है, बट वंस अगेन ऑल राउंड फाइटिंग को दिखाते हुए मिड ऑफ द राउंड 2 में एक मूवमेंट भी आती है, जहां पर क्लिंच में अबू बकार एक बहुत अच्छी बॉडी नी को थ्रो करता है, जो कि सेगिड को क्लियरली हर्ट की थी। जो उसका गार्ड था वो पूरा नीचे चले जाता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बोल सकते हैं राउंड 2 को स्टार्ट तो सेगिड ने काफी अच्छा किया, बट फिर धीरे धीरे अबू बकार ने सारा मोमेंटम ले लिया, वो ग्राउंड में भी फाइट को लेके जाए और फीट में भी जो अपनी नीज थी उनकी वजह से बिगर शॉट्स को लैंड करते हुए वो पहले 2 राउंड को विन कर गया। बट इसके बाद लास्ट राउंड आता है और यहां पर हम देखने लग पड़ते हैं अबू बकार थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है और सेगिड डेफिनेटली मोमेंटम को पकड़ने लगा है, जहां पर फीट में वो कपल ऑफ टाइम स्टैक करता है अबू बकार को, और जो मेन अटैकिंग चीज आती है सेगिड से वो बिल्कुल लास्ट मिनट में आता है, जहां पर अबू बकार को रिवर्स करते हुए वो टॉप पोजीशन को ले लेता है, वो पंचेस को लैंड कर रहा होता है, और 2 मोमेंट्स ऐसी भी आ जाती है जहां पर पहले सेगिड आर्म ट्रायंगल को लॉक इन कर लेता है, बट अबू बकार वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो अपने शोल्डर को लिफ्ट करते हुए निकल जाता है आर्म ट्रायंगल से, बट उसके बाद सेगिड फिर आर्म बार को भी लगा देता है, जो कि मे बी अगर टाइम बचा होता तो ये आर्म बार लॉक इन हो जाता, बट फाइट का टाइम ओवर हो जाता है और ओवरऑल अबू बकार ये गायब फाइट को विन कर जाता है 2-1 यूनानिमस डिसीजन। अब इसके बाद मूविंग ऑन तो हेवीवेट डिवीजन में चलते हैं, जहां पर वन साइडेड बीट डाउन हमने देखा है। रिजवान कुनियेव टायरल फॉर्चून को डोमिनेट करता है और फिर राउंड 3 में उसे फिनिश कर देता है। आई थॉट ये फाइट बहुत जल्दी ओवर हो जानी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट। टायरल फॉर्चून को तुम बोल सकते हो उसने काफी ज्यादा हार्ड दिखाया, वो बहुत ज्यादा टफ था, उसका आई बिलीव जो रिप था वो ब्रेक भी हो गया था, जहां पर पूरी फाइट में जो रिजवान का मेन वेपन था वो थी उसकी नीज, और टायरल फॉर्चून के फेस को ले लो या फिर बॉडी सेक्शन को ले लो, हर जगह रिजवान कुनियेव ने इन नीज को थ्रो किया, उसे बैडली हर्ट किया, ऑल ओवर द फेस उसके कट्स भी लगे थे, और इसी के बीच राउंड 2 में एक बॉडी नी को थ्रो करता है वो, जिससे कि फाइट ऑलमोस्ट वहीं पर ओवर हो गई थी। हम देख सकते थे टायरल फॉर्चून को वो बहुत ज्यादा हर्ट था, बट क्योंकि वो एक टफ फाइटर है वो राउंड 2 को निकाल देता है। राउंड 3 की स्टार्टिंग में वो अपने कोचेस को बोल रहा होता है कि उसका रिप बैडली हर्ट है, वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा, बट उसके बाद भी फाइट कंटिन्यू होती है, और फिर राउंड 3 में हम देखते हैं नी पड़ती है, बॉडी शॉट्स पड़ते हैं, और टायरल फॉर्चून बस कवर कर रहा होता है, तो इसीलिए रिजवान कुनियेव प्रॉपर वे से
उसे बीट करते हुए एंड में उसे फिनिश ही कर देता है। तो प्रॉपर जो बोलते हैं वन साइडेड बीट डाउन, ये एग्जैक्टली वही था जहां पर ओवरऑल रिजवान को ये बहुत अच्छा दिखा, बट उससे भी अच्छा एक और फाइटर दिखा है। यानी कि मूविंग ऑन तो लाइट वेट डिवीजन की फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर मैगोमेड जानुकोव चैंको फाइट को विन कर जाता है। और क्या इंसेन वे से वो फाइट को विन किया है, जहां पर 3 राउंड्स की डोमिनेशन वो निकालता है डेमियन रेबिस्की के अगेंस्ट। डेमियन रेबिस्की बहुत ज्यादा टफ फाइटर, जिस वे से उसके ऊपर स्ट्राइक्स लैंड हुई है ऐसा लगा कि वो कभी भी नॉकआउट हो सकता है। तो एक सिंगल तारीफ जो तुम बोल सकते हो डेमियन रेबिस्की की रहनी चाहिए वो है कि वो एक काफी टफ फाइटर है, बट उसके अलावा जो पूरी फाइट में मेन कैरेक्टर बना हुआ था वो था चैंको। हाँ, इसी के साथ एक और बात, ये एक्चुअली में फाइट टीम नुरमागोमेडोव वर्सेस टीम इलिया टुपुरे के बीच में थी, जहां पर रेबिस्की ट्रेन करता है इलिया टुपुरे के साथ और चैंको ट्रेन करता है इस्लाम महाचेव हबीब के साथ। और फाइट से पहले बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक हुई थी, तो यहाँ पर एक्चुअली में दोनों के बीच में एक प्रॉपर राइवलरी बनी हुई थी और चैंको यहाँ पर विन को निकाल लेता है, बट नॉट अ नॉर्मल विन बल्कि वन साइडेड बीट डाउन करके। काफी लोग बोल रहे हैं कि चैंको की जो किक्स थी वो बहुत अच्छी थी, जहां पर डेमियन रेबिस्की के ऊपर जो फ्रंट किक्स वो थ्रो कर रहा था डायरेक्टली जो उसके फेस पे लैंड हो रही थी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। एक पिक को मैंने देखा है, अगर वो मुझे फिर से मिलती है मैं लगा दूंगा। यहाँ पर चैंको का फुट पूरा डेमियन के मुंह के अंदर है। तो हाँ, पूरी फाइट में किक्स बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, बट मेरी ओपिनियन में जो सबसे मेन वेपन यहाँ पर चैंको ने दिखाया है वो डेफिनेटली उसकी एल्बोस थी, जहां पर जब भी डेमियन डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई कर रहा था या दोनों के बीच में जब क्लिंच वर्क हो रहा था, तो नोटिस करना वहां पर चैंको बार बार उसके ऊपर एल्बोस को थ्रो कर रहा था और इन्हीं एल्बोस की वजह से वो पूरा डेमियन के फेस को ब्लडी कर देता है। कट्स ऑल ओवर लगे हुए हैं डेमियन के, और मल्टीपल टाइम्स हम देखते भी हैं कि इन्हीं एल्बोस को लेने की वजह से डेमियन सुपर रॉक हो गया है। बट हाँ, तुम बोल सकते हो कि वो इतना टफ है कि वो ड्रॉप नहीं होता है या फिर नॉकआउट नहीं होता है। ऑल्सो इसी के साथ फाइट देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, यूजुअली जो चैंको है वो अग्रेसिव फाइट करता है, वो हमेशा अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डालता है। बट इधर तुम नोटिस करना, आने दिया यहाँ पर चैंको ने डेमियन रेबिस्की को, और जब भी डिस्टेंस क्लोज हुआ तो वंस अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ एल्बोस की, उससे यहाँ पर चैंको ने पूरी फाइट में डेमियन को काउंटर किया है। फाइट देखते हुए लग रहा था चैंको बहुत ज्यादा रिलैक्स वैसे फाइट कर रहा है। डेमियन रेबिस्की का उसे हर एक मूव पता लग रहा है कि वो क्या थ्रो करने लगा है और एकदम से उसे काउंटर कर दे रहा है। या फिर मिड फाइट के बाद हम बार बार देख सकते थे जो चैंको रेंज में फ्रंट किक्स को थ्रो कर रहा था वो भी डेमियन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। तो ओवरऑल मैगोमेड जानुकोव या फिर चैंको बोलो, एक बहुत ही अच्छी सॉलिड विन ली है। वो प्रॉपर बीट डाउन करता है यहाँ पर ओपोनेंट को। और डेमियन रेबिस्की एक्चुअली में काफी अच्छा फाइटर है, वो 10-0 अनडिफीटेड था, बट चैंको यहाँ पर अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक को कंटिन्यू रखता है। और सच में मुझे ऐसा लगता है चैंको को अभी कोई मिल सकता है टॉप 15 का स्ट्राइकर, या फिर टॉप 15 से जो बिल्कुल थोड़ी सी क्लोज है वहां पर अगर कोई स्ट्राइकर है उसके साथ मैगोमेड जानुकोव अभी फाइट कर सकता है और मेरी ओपिनियन में विन कर सकता है, क्योंकि चैंको एक बहुत पॉपुलर फाइटर है और अब सब ने उसकी फाइट को भी देख लिया। फाइट भी वो बहुत ही ज्यादा इंसेन वे से करता है, तो बिल्कुल हाइप जस्टिफाइड है चैंको की। और मे भी इसकी वजह से हम देखें कि मैगोमेड जानुकोव को जल्दी पुश कर रही है यूएफसी और वो टॉप 10 ऑफ द लाइटवेट डिवीजन में बहुत जल्दी एंटर कर रहा है। फिर इज मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट फ्लाईवेट डिवीजन की बात करते हैं, और भाई यहां पर रमजान तमीरोव क्या इंसेन वे से स्टीव वर्से को नॉकआउट करता है। लिटरली मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि ये फाइट बहुत ज्यादा ट्रिकी है और रमजान तमीरोव अपने ओवरहैंड पंचेस से कर सकता है स्टीव वर्से को नॉकआउट। और फाइट में हम एग्जैक्टली ये देखते हैं, स्टीव वर्से को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने जैब को इंप्लीमेंट कर सके या फिर अपनी टेक्निकल गेम को इंप्लीमेंट कर सके। इतना ज्यादा तमीरोव फास्ट था जहां पर वो वर्से को एक टाइम पर भी ब्रीथ करने का मौका नहीं दे रहा था, लगातार उसके ऊपर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। फाइट के स्टार्टिंग में आते ही स्पिनिंग बैक किक और स्टीव वर्से को ड्रॉप कर देता है। एक बात नोटिस करना, एक्चुअली में स्टीव वर्से का गेम प्लान काफी अच्छा था, जहां पर वो टेक डाउन करने की ट्राई कर रहा होता है जिससे कि वो रमजान की जो स्पीड है, जो उसकी पावर है, उसे बिल्कुल खत्म कर दे। बट ये जो गेम प्लान है इसको इंप्लीमेंट होने से पहले ही रमजान अपने गेम प्लान को इंप्लीमेंट कर देता है, जो कि वो हर एक फाइट में करता है, जहां पर वो स्टीव वर्से को हंट डाउन करने लग पड़ता है, बार बार अपने ओवरहैंड पंचेस को स्विंग कर रहा होता है। और ये पंचेस एक बार जैसे ही लैंड होने लग पड़े, हम देखते हैं कि वहां से स्टीव वर्से का डाउनफॉल आ गया, जिधर वो ड्रॉप होता है मल्टीपल टाइम्स। वो ट्राई करता है रन अवे करने की, ब्लॉक करने की पंचेस, खुद की भी काउंटर शॉट्स को बीच में ट्राई करता है मारने की, बट रमजान तमीरोव पूरा उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और यही ओवरहैंड पंचेस वो एक और बार स्टीव वर्से के ऊपर लैंड करता है। और
इस बार स्टीव वर्सेक टोटली फ्लैटलाइन नॉकआउट। तो इनसेन विन बाय रमजान तमीरोव, और ऐसे ही वो फाइट करता है भाई, क्रेजी प्रेशर को पुट ऑन करना और बॉम्ब्स को ड्रॉप करना। पहले चैंको की फाइट और उसके बाद एक मेन इवेंट फाइट, मजा आ गया देखकर। बट फिर चलते हैं मेन इवेंट में और सारा मजा खराब। कौन बोलता है कि बस रेसलिंग ही बोरिंग होती है। यहाँ पर मैगोमेड अंकलाएव और बोगदान गस्कॉफ के हम प्रॉपर स्ट्राइकिंग को देखते हैं, और ये भी कोई कम बोरिंग नहीं थी। पहले के 3 राउंड्स में तो तुम बोल सकते हो कुछ हुआ ही नहीं है। बोगदान गस्कॉफ थोड़ी सी लेग किक्स को थ्रो करता है, वो थोड़े से जैब को थ्रो करता है, बट बार बार बैकवर्ड ही मूव करे जा रहा था। मैगोमेड अंकलाएव को पूरी फाइट में उसे चेज करना पड़ा, और क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइट थी, ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी, तो ऑब्वियसली मैगोमेड अंकलाएव ने भी कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। वो रेंज में रहकर कपल ऑफ शॉट्स को लैंड करते रहे। वो क्योंकि बोगदान से ज्यादा फास्ट था, तो वो बीच बीच में राइट पंच हो गया, जैब को कनेक्ट कर दे रहा है, बट उसके अलावा पूरी फाइट में लिटरली कुछ नहीं हुआ है। इवन जो हम फिनिश को भी देखते ना, बहुत ही बुरा फिनिश आया गाइस, जहां पर देखकर ही लग रहा था मर्सी फिनिश दे दिया यहाँ पर अंकलाएव को, क्योंकि दोनों फाइटर्स कुछ कर ही नहीं रहे थे। काफी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं मैगोमेड अंकलाएव ने बोरिंग फाइट की है। अब वो तो चलो देखो की है, यहाँ पर अंकलाएव ने बोरिंग फाइट, उसने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, बट मेरी ओपिनियन में सबसे बड़ा कल्प्रिट यहाँ पर बोगदान गस्कॉफ है। उसको इतनी बड़ी पोजीशन मिल चुकी है जहां पर एकदम से वो नंबर 1 कंटेंडर के लिए फाइट कर रहा है। सच में उसे चाहिए था कि वो गन्स एंड ब्लेजिंग जाए, ट्राई करे अंकलाएव को नॉकआउट करने की, और ये चीज तो आफ्टर 3 राउंड्स और ज्यादा बोगदान गस्कॉफ को करनी चाहिए थी, जहां पर तीनों राउंड्स उसने कुछ थ्रो ही नहीं किया, और इसके ऊपर से क्लियरली अंकलाएव उन सारे राउंड्स को विन किया। तो बोगदान को चाहिए था कि वो क्रेजी होकर आए। जो अंकलाएव इस स्पेस में सेटल हो चुका है, वो सारे स्लो मोमेंटम को डिसरप्ट करते हुए एकदम से फास्ट पंचेस को स्विंग करने लग पड़े, जिनमें नॉकआउट पावर हो। ऐसा चाहिए था बोगदान गस्कॉफ को करना, बट बोगदान और उसकी टीम, लिटरली जो उसके कोचेस थे, वो बोगदान को बोल रहे होते हैं कि वो ऐसे ही फाइट करता रहे, और अंकलाएव को आना पड़ेगा उसके ऊपर, कोई गलती करनी पड़ेगी, और बोगदान गस्कॉफ को बस एक पंच चाहिए। इतना बुरा गेम प्लान था ना ये। बोगदान गस्कॉफ इसकी वजह से कुछ थ्रो ही नहीं कर रहा था। उसे चाहिए था कि वो फिनिश के लिए जाए, बट वंस अगेन वो बैकवर्ड मूव करते हुए ट्राई कर रहा था लेग किक को थ्रो करने की, जैब को पॉप करने की, कुछ भी अंकलाएव को डैमेज नहीं दे रहे थे। और उसके बाद हम अंकलाएव से फाइनली एक बहुत बड़ा पंच देखते हैं, और वो ग्राउंड में लेके चले जाते हैं फाइट को। और वहां से जो मैं बोल रहा हूं ना, तो अंकलाएव ने कोई बिग पंचेस को थ्रो किया, वो ग्राउंड एंड पाउंड कर तो रहा था, बट उनमें जरा भी पावर नहीं थी। आराम से अगर कोई भी फाइटर होता बोगदान के अलावा, वो उस पोजीशन से निकल जाता, बट बोगदान उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, वो बस ब्लॉक ही कर रहा था, और ये देखते हुए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो इवन दो मैगोमेड अंकलाएव फाइट को विन कर गया बाय फिनिश, बट तब भी ये फिनिश एक्चुअली में लगता ही नहीं है कि फिनिश हुआ है, जहां पर हर कोई अभी मेन इवेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि ये एक इतनी इंप्रेसिव विन नहीं थी। तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर कार्लोस अल्बर्ग जब भी हील होगा, तो अंकलाएव के साथ ही उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है। मुझे पता है कि वो ऑडियंस में बैठा हुआ था, बट जिस वे से ये फाइट टर्न आउट हुई है, अगर तो मान लो दूसरी साइड पोलो कोस्टा एक अच्छी विन को ले जाता है, या फिर खलील राउंट्री एकदम से रिकवर होने के बाद अपनी कोई बिग विन ले जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अंकलाएव के ऊपर जंप कर जाएं और उन दोनों में से किसी को मिल जाए टाइटल शॉट। सो देखते हैं लाइट हेवीवेट का फ्यूचर क्या टर्न आउट होता है। बट अभी के लिए दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये था पूरा कार्ड का रिकैप, और यहां पर मैगोमेड ज़नुकॉव चैंको की फाइट, और इसके साथ रमजान तमीरोव, इन दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें कौन सी ज्यादा फाइट अमेजिंग लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।